Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 3. The name of the exercise is squares and square root. Question number first. Find the value of each of the following. First question है आपका 11/30 होल स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, पावर में जितना नंबर लिखा है आपको उसे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 11/30 मल्टीप्लाई 11/30, तो 2 टाइम्स आप जो है इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 11 हो जाएगा 121, 13 इंटू 13 करेंगे तो वो हो जाएगा 169। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ सी अनदर पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपका लिखा है -1/7/11 होल क्यूब। सबसे पहले यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे इसे इम्प्रॉपर में। 11 बन जा 11 प्लस 7 करेंगे तो बन जाएगा 18/11। माइनस है तो यहाँ माइनस भी लगाएंगे। होल क्यूब, अब होल क्यूब का मतलब क्या होता है, आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। -18/11 मल्टीप्लाई -18/11 मल्टीप्लाई -18/11। ब्रैकेट यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ माइनस साइन भी आ रहा है। सो इन ऑर्डर टू सेपरेट मल्टीप्लाई एंड माइनस हमें यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करनी है। नाउ व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 18 इंटू 18 इंटू 18 देन वी विल गेट 5832। 3 टाइम्स 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5832। 11 इंटू 11 होता है 121, 121 इंटू 11 करेंगे देन वी विल गेट 1331। अब यहाँ पर साइन भी था आपका, माइनस का साइन है। हाउ मैनी माइनस साइन आर कमिंग? 1 2 3 3 माइनस साइन है और 3 एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पर माइनस कितनी बार आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा माइनस तो आंसर में भी माइनस लेंगे। तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा माइनस का 5832/1331। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है। फोर्थ में क्या है, 0.08 का क्यूब। तो आप इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 0.08 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 0.08। नेक्स्ट है 8 इंटू 8 64, 64 8 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 512। तो अभी हमने सिर्फ 8 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 512 लिखा है, बट यहाँ पर डेसिमल काउंट करना है आपको। यहाँ पर 2 डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी बिफोर 2 डिजिट पॉइंट है। तो टोटल मिलाकर बिफोर 6 डिजिट्स हो जाएगा पॉइंट। 2 डिजिट इसमें, बिफोर 2 डिजिट उसमें, बिफोर 2 डिजिट उसमें, तो टोटल इन ऑल बिफोर 6 डिजिट आपको पॉइंट लगाना है। तो लास्ट से 6 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 डिजिट नहीं थी इसलिए हमने 0 ऐड कर दिया है। अब बिफोर 6 डिजिट आपको क्या लगाना है, डेसिमल, और उससे डेसिमल से स्टार्टिंग में भी आप एक पॉइंट यूज़ करेंगे। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर होता है। पॉइंट से प्रीवियस में एक 0 आप अपने आप डालेंगे। तो बिफोर 6 डिजिट डेसिमल लगा दिया है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट 256। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 256 का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से पहले आप इसे चेक करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से ये डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 6 आ रहा है। 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 2 8 जा 16. अगेन वी विल डू विथ 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. दोबारा से इसे 2 के टेबल से करेंगे. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. 2 के टेबल से दोबारा करेंगे. 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. प्राइम फैक्टराइजेशन आपका ओवर हो गया है. अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 256 का. तो स्क्वायर रूट का सिंबल बनाएंगे. स्क्वायर रूट सिंबल 256. दोबारा से एक बड़ा स्क्वायर रूट बनाएंगे और इस स्क्वायर रूट में आप सारे नंबर्स फिल करोगे जो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके आया है. 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टाइम्स 2 लिखेंगे. अब आप ये स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करेंगे. तो स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डबल डबल नंबर्स हैं, आप इन्हें सिंगल सिंगल टाइम लिखोगे. वी हैव टू राइट देम वन वन टाइम. तो जब आपका स्क्वायर रूट साइन हटेगा तो ये डबल चीज़ आपको वन वन टाइम लिखनी है. तो अब ये स्क्वायर रूट साइन हम हटा देंगे. तो 2 1 टाइम लिखेंगे, ये 2 1 टाइम लिखेंगे, ये डबल 1 टाइम लिखना है, ये डबल 1 टाइम लिखना है. और इसके ऊपर जो रूट था वो अब नहीं लगाएंगे. और फाइनली इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 60. तो 256 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 60. नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 5th पार्ट. 28,224. प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है. 2 7 जा 14. इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है. 2 7 जा 14 ओवर हो गया है. अब आप एक ही नंबर लेंगे, 2 नंबर नहीं लेंगे. तो सिंगल नंबर जब आप लोगे तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है. तो 2 0 जा 0 करेंगे. 1 टेबल में नहीं आ रहा है इसलिए हमने छोटा नंबर लिया है. 2 0 जा 0. और जब 0 को इसमें से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 और नेक्स्ट 1 मिलकर बन जाएगा 11. 2 5 जा 10. 10 को जब 11 में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 और नेक्स्ट नंबर है 2, 12 बन जाएगा. 2 6 जा 12. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. 2 8 जा 16, रिमाइंडर विल बी 1. 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2. नाउ दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. तो आप किससे करेंगे, 3 से चेक करेंगे. नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है. 4 + 4 8, 8 + 1 9. 3 के लिए हम जोड़ के देख लेते हैं. 9 आ रहा है तो 3 के टेबल में ये आएगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है. 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 और 4 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27. 49 7 के टेबल में आता है. 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ ओवर हो गया है. अब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. तो यहाँ लिखना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 28,224 इक्वल टू स्क्वायर रूट. सारे नंबर्स जितने आ रहे हैं आपको यहाँ रूट के अंदर फिल करने हैं. 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम्स 2 लिखेंगे. 3 है 2 टाइम्स और 7 भी है 2 टाइम्स. तो ये सारे नंबर्स रूट के इनसाइड में हैं. और डबल डबल नंबर आप जब रूट के बाहर लिखोगे तो आप इन्हें 2 टाइम्स नहीं लिखोगे, सिंगल टाइम लिखोगे. ओनली 1 टाइम वी विल राइट. तो आप इन्हें 1 टाइम लिखेंगे. ये 1 टाइम आएगा, रूट हट जाएगा. ये भी 1 टाइम आएगा, ये भी 1 टाइम आएगा, ये 3 भी 1 टाइम आएगा, 7 भी 1 टाइम आएगा. अब फाइनली जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो 7 3 जा 21, 21 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो 21 8 जा जब आप करेंगे
168 आंसर आएगा। तो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 28,224 कितना आया है? 168। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ ऑल ऑफ इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. इसमें आपको डिवीजन मेथड यूज करना है. थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 841 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो सबसे पहले डिवीजन मेथड में आप क्या करेंगे? 841 गिवन है, लास्ट से 2 नंबर्स अंडरलाइन करेंगे आप. फ्रॉम द लास्ट 2 नंबर्स अंडरलाइन करने हैं. दोबारा से आपको 2 नंबर अंडरलाइन करने हैं, बट यहाँ पर एक ही नंबर बच रहा है तो आप एक ही करेंगे. अगर 2 डिजिट्स होंगी तो 2 डिजिट्स को अंडरलाइन करना है. कहाँ से करना है? डेसिमल यहाँ पर गिवन नहीं है तो आप इसको ऐसा समझ लें ये है 841.0. तो डिवीजन मेथड में आपको क्या करना होता है? डिवीजन मेथड में डेसिमल के राइट साइड पर भी आपको 2 डिजिट्स अंडरलाइन करनी है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड पर भी आपको 2 डिजिट्स अंडरलाइन करनी है. तो यहाँ पर आपका डेसिमल है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ लास्ट में ले लिया. जिस नंबर में डेसिमल नहीं होगा उसमें डेसिमल लास्ट में होता है, भले से वो क्वेश्चन में आपको लिखा हो या ना लिख के दिया हो. तो यहाँ पर हमने खुद ले लिया डेसिमल. डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे 2 डिजिट्स अंडरलाइन करिए. अब यहाँ पर अंडरलाइन जो है वो सिर्फ 8 है, तो ऐसा नंबर लिया जाए जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 8 आए या फिर 8 से स्मॉलर आए. जैसे 3 3 अगर आप करोगे 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स तो आंसर 9 बनेगा, लेकिन 9 तो 8 से ग्रेटर है, इसलिए हम 3 नहीं लेंगे, हम लेंगे 2. तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे. जैसे यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी थी, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4. फिर इनको माइनस करेंगे, 8 - 4 होगा 4. अब ये नंबर अंडरलाइन दोनों है, दोनों डिजिट्स अंडरलाइन है, तो दोनों को ही नीचे डाउन साइड नोट कर देना है एक साथ, क्योंकि दोनों अंडरलाइन है इसलिए दोनों ही एक साथ आएंगे. नेक्स्ट है ये 2 आपको ऐड भी करना पड़ेगा. इन्हें ऐड कर लेते हैं. जो 2 यहाँ लिखते हैं वही 2 ऊपर भी लिखते हैं और उस 2 को ऐड भी करते हैं. तो 2 + 2 हो जाएगा 4. अब आपको वही सेम वर्क करना है जैसे कि आपने यहाँ इस स्टेप में करा था. जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर अप साइड भी लेंगे. तो यहाँ पर भी वही बात करेंगे, वही वही वर्क करना है आपने. सेम वर्क क्या करेंगे? सपोज करो यहाँ पर अगर आप लेते हो 5 तो फिर ऊपर भी आप क्या लोगे? 5. तो ये बन जाएगा 45. लेकिन उसको आप 25 रीड नहीं करोगे, उसको आप सिर्फ 5 रीड करोगे. 45 5 जा कितना होता है वो देखेंगे. 441 से तो बहुत स्मॉलर आएगा 45 5 जा. तो हम 5 और 5 नंबर नहीं लेंगे, हम कोई और नंबर लेते हैं. 9 लेके देखते हैं. अगर यहाँ 9 लेते हैं तो ऊपर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा. इसे तो आप पूरा रीड करोगे 49, लेकिन उसे आप ओनली 9 रीड करोगे. 49 9 जा कितना होता है? रफ में करके देखते हैं. 49 9 जा 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 + 8 44. तो आंसर हमारा सेम आ गया है जो हमें चाहिए था. तो 49 9 जा 441 और इन्हें आप माइनस करोगे और रिमाइंडर आ गया 0. जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका वर्क ओवर हो जाता है. अब आप फाइनल इसमें स्क्वायर रूट का आंसर लिख दोगे कि स्क्वायर रूट आपने किसका फाइंड करा था? आपने स्क्वायर रूट फाइंड करा है 841 का, जो कि आ रहा है 29. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ सी अनदर पार्ट, सेकेंड पार्ट. स्क्वायर रूट ऑफ 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. और कौन सा मेथड यूज़ करना है? डिवीजन मेथड हो रहा है क्वेश्चन में. तो डिवीजन मेथड में आप सबसे पहले क्या करेंगे? थोड़ा गैप दे देकर आप ये नंबर लिखेंगे 2304. इसमें डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब आपको डेसिमल लास्ट में खुद लेना पड़ेगा और यहाँ 0. तो ये है 2304.0. अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड पर भी 2 अंडरलाइन करने हैं, डेसिमल के राइट हैंड पर भी 2 अंडरलाइन करने होते हैं. अब राइट हैंड में तो कोई नंबर नहीं है तो अभी आप छोड़ दो. फिलहाल हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड पर 2 नंबर अंडरलाइन करते हैं. इधर भी 2 डिजिट्स हैं तो दोबारा से 2 अंडरलाइन करते हैं. यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट पे 2 डिजिट अंडरलाइन करी थी,
लेकिन उससे पहले फिर 2 डिजिट नहीं थी, सिंगल डिजिट थी, तो हमने सिंगल अंडरलाइन करी थी। लेकिन यहाँ 2 है हमारे पास, तो हम 2 ही अंडरलाइन करेंगे। सेम नंबर यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन 23 से छोटा आना चाहिए उनकी मल्टीप्लाई करके। जैसे 5 जाकर आप करेंगे तो 5 जा तो 25 होता है, जो कि 23 से बड़ा हो जाएगा। तो आप 5 ना लेकर के 4 लेकर देखो, 4 जा कितना होगा 16, तो वो सही आएगा। 4 जा 16, और इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 विल बी द रिमाइंडर। अब आगे नंबर दोनों अंडरलाइन है, तो दोनों ही नीचे एक साथ नोट करने हैं। ये 4 ऊपर भी लिखा था, यहाँ पर भी चेक करेंगे, 2 जगह यहाँ लिखा था वो हमने ऊपर भी लिखा था, लेकिन इस 2 को फिर हमने ऐड भी करा था, तो 4 को ऊपर भी लिखा है, लेकिन अब इस 4 को ऐड भी करना है, तो इस 4 को हम ऐड कर लेते हैं, तो 4 + 4 हो जाएगा 8। अब नेक्स्ट वर्क क्या होता है, जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही नंबर यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन बनना चाहिए 704 या फिर इससे स्मॉलर। चेक करते हैं 704 कैसे बन सकता है। अगर हम यहाँ 8 लें तो रूल ये है कि जो नंबर यहाँ लिया जाएगा वो ऊपर भी लेना पड़ेगा, तो ऊपर भी फिर 8 लिया जाएगा। तो इसे तो आप रीड करोगे 88, लेकिन उसे 48 रीड नहीं करना है, उसे सिर्फ 8 ही रीड करना है। 88 8 जा करके देखते हैं कितना होता है। 88 8 जा 704 ही आ रहा है, तो हमने जो 8 लिखा है वो सही लिखा है। 88 8 जा 704। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर क्या बना दो, 0 बन गया। अब जब रिमाइंडर 0 बन गया है तो इसका मतलब ये आपका स्क्वायर रूट फिनिश हो गया है। फाइनल आंसर लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज़ 48। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 2। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन, 4th पार्ट। 55,225 स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। अब डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले 2 डिजिट्स को अंडरलाइन करेंगे, लास्ट से डेसिमल ले लेंगे। यहाँ डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे 2 डिजिट्स। अब 2 नहीं मिल रही हैं तो आप सिंगल डिजिट ही अंडरलाइन करोगे। 5 है तो हम ले सकते हैं 2 2 जा 4 और माइनस करके रिमाइंडर आ जाएगा 4। ऊपर से आप लिखेंगे 52, क्योंकि दोनों अंडरलाइन है तो दोनों डिजिट्स नीचे आएंगी। ये नंबर जो ऊपर लिखा था उसे ऐड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 4। अब आपको जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर आपको ऊपर भी लेना है। अगर यहाँ लेते हैं 4 तो फिर ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा, 4। तो 44 4 जा करके देखते हैं, तो 44 4 जा 176। 44 4 जा विल बी 176, बट दिस नंबर इज स्मॉलर और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, लार्जर नंबर। सो व्हाट वी हैव टू डू, we will not take 4, we will take another number, less number we will take, we will try with 3 से try करेंगे। if we will take here 3, then here also we will take 3। 43 3 जा करेंगे, 43 3 जा 129, this is okay। 44 4 जा बड़ा आ रहा था तो हमने 43 3 जा कराया 129, माइनस करना है, रिमाइंडर विल बी 30। नेक्स्ट डिजिट्स दोनों अंडरलाइन है तो दोनों ही डाउन साइड लिखेंगे। ये जो 3 आपने यहाँ लिखा था वो 3 आपने ऊपर भी लिखा था। अब इस 3 को आप ऐड भी करोगे, जैसे यहाँ 2 लिखा था तो ऊपर भी आपने क्या लिखा था 2, और फिर 2 को ऐड भी करा था। इसी तरह 3 यहाँ लिखा है तो 3 ऊपर भी लिखा है और उसी 3 को ऐड भी करना है। तो 43 + 3 करेंगे 46। अब जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर आपको ऊपर लेना है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं 5 तो
तो फिर ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा आपको 5। अब 465 रीड करना है, लेकिन इसे ओनली 5 रीड करेंगे। 465 5 जा करके देखते हैं। 465 5 जा 2325। सॉरी, इन्हें माइनस करके आपका यहाँ 2 ही आएगा, सब्ट्रैक्ट में मिस्टेक है। 4 - 2 विल बी 2। तो हमने यहाँ 5 लिया है और ऊपर भी क्या लिया है, 5 लिया है। 465 5 जा करेंगे, देन आवर आंसर विल बी 2325। ऑन सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर विल बी 0। अब रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स डिवीजन मेथड इज ओवर, स्क्वायर रूट इज ओवर। नाउ वी विल राइट फाइनल आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 55,225 इक्वल टू, आंसर इज 235। तो जब आप आंसर लिखते हो स्क्वायर रूट का, तो उसमें आपको स्क्वायर रूट का साइन यूज नहीं करना है, तो ये मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखेंगे। स्क्वायर रूट का आंसर बिना स्क्वायर रूट के लिखना है। आंसर हो गया आपका 235। सो लाइक दिस यू हैव टू डू पार्ट नंबर 4। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 5। थर्ड क्वेश्चन, 5th पार्ट। 1 लाख स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 1,77,241। तो डिवीजन मेथड यूज करेंगे। $1,77,241। लास्ट से आपको यहाँ पॉइंट लेके 0 ले लेना है। लास्ट से 2 डिजिट्स अंडरलाइन करनी है। 17 इज अंडरलाइन, तो आप ले सकते हैं 4 4 जा 16। रिमाइंडर विल बी 1 और ये आ जाएगा नीचे डाउन साइड। दोनों अंडरलाइन है तो दोनों ही डाउन साइड नोट करने हैं। 4 को ऐड भी करना है। 4 + 4 हो जाएगा 8। अब जो नंबर यहाँ लिया जाएगा वही नंबर आपको यहाँ लेना है। अगर हम यहाँ लेते हैं 2, तो फिर ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा 2। 82 2 जा करेंगे तो बन जाएगा 164। 3 करेंगे तो 83 3 जा, आंसर 172 से ग्रेटर आएगा, इसलिए हमने नहीं करा है। माइनस करेंगे 12 - 4 8, 6 - 6 0, 1 - 1 0। ऊपर से लेना है आपने 41। दोनों अंडरलाइन है तो दोनों ही डाउन साइड नोट करने हैं। जो नंबर यहाँ लिखा था वो नंबर आपने ऊपर भी लिखा है। 2 यहाँ भी लिखा है, 2 वहाँ भी। अब इस 2 को ऐड भी करना है। 82 + 2 हो जाएगा 84। यहाँ पर आपका 841 है, तो अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ तो फिर ऊपर भी 1 लेना पड़ेगा। तो 841 रीड करना है और इसे ओनली 1 रीड करना है। 841 1 जा 841। ऑन सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर विल बी 0। अब जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया है तो डिवीजन मेथड ओवर हो जाता है। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1,77,241 का आंसर 421 आ गया है, ये लिखेंगे। सो लाइक दिस वी हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ ऑल ऑफ इज क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट 13.69 गिवन है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मेथड इन्होंने नहीं बताया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है या डिवीजन। तो आपको अगर टाइम सेव करना है तो आप डिवीजन मेथड यूज़ करें, क्योंकि कई बार क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पता नहीं चल पाता है कि आपको किस टेबल से डिवाइड करना है। तो कई बार हम क्वेश्चन में इतना घिर जाते हैं कि हमें टेबल का पता नहीं चल पाता है कि हम किस टेबल से उसे डिवाइड करें। सो बेटर है कि आप डिवीजन मेथड यूज़ करें। तो डिवीजन मेथड से इसे ट्राई करते हैं। 13.69। तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट्स अंडरलाइन करनी है। पॉइंट के राइट हैंड पे भी 2 डिजिट्स अंडरलाइन होंगी, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे भी आपकी 2 डिजिट्स अंडरलाइन होंगी। अब यहाँ पर आपका सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे क्या है 30। तो जो नंबर इधर लिखा जाएगा वही नंबर इधर लिखा जाएगा। एज
लेते हैं 3, तो ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा 3, तो 3 3 जा हो जाएगा 9। अब 4 4 जा 16 तो बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, इसलिए हमने नहीं लिया है। अब इन्हें आप माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। अब डेसिमल आ रहा है, तो अगला नंबर जब हम ये नीचे ब्रिंक लाएंगे, नीचे डाउन साइड नोट करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे डेसिमल भी आ रहा है पीछे, तो आंसर में भी आपको डेसिमल लगा देना है। अब ये 3 ऊपर भी लिखा हुआ है, तो इस 3 को ऐड भी करना है, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। और जो नंबर इधर लिखेंगे वही नंबर आप ऊपर लिखेंगे। अगर आप लिखते हैं यहाँ 7, तो फिर ऊपर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा 7। अब कैसे पता चलता है कि यहाँ 7 नोट करना है, लास्ट में 9 आ रहा है, तो 7 7 या 49 में लास्ट में 9 आता है। अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो आइडिया लगाएंगे, एस्टिमेट लगाएंगे कि मे बी यहाँ पर 7 हो सकता है, तो हम चेक कर लेते हैं। 67 7 जा कितना होगा, 67 7 जा 469, एकदम करेक्ट आ रहा है। तो 67 7 जा 469 माइनस करेंगे और रिमाइंडर 0। तो अब ये स्क्वायर रूट ओवर हो गया है, तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 13.69 इज 3.7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 2nd पार्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 0.002025। तो डिवीजन मेथड से करते हैं। 0.002025 डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे 2 डिजिट्स अंडरलाइन करने होते हैं, बट 1 है तो हम 1 ही कर लेंगे। राइट हैंड में भी 2 डिजिट्स। अब स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड में 0 है, कोई और नंबर नहीं आ रहा है, तो आप इस 0 को छोड़ दें। तो बिगिनिंग में ही आपको डेसिमल नज़र आ रहा है, तो आप भी आंसर में स्टार्टिंग में ही डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे 0 आपको लगाना होता है, क्योंकि ये एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर होता है। किसी डेसिमल नंबर को प्रेजेंट करना होता है, तो स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर नहीं आता है, जैसे 2.5 तो इसके तो स्टार्टिंग में 2 है, लेकिन बाय चांस आपको पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे कोई डिजिट नहीं थी, तो 0.5 लिखा है, तो आप इसको 0.5 ना रीड करके 0.5 रीड करोगे। तो इसलिए पॉइंट के लेफ्ट हैंड पे जो 0 था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो हम स्टार्टिंग में ही आंसर में पॉइंट लगाएंगे और इस 0 को एज इट इज़ नोट कर देंगे। नेक्स्ट है 00 अंडरलाइन है, तो 0 0 जा 00 यूज़ करेंगे आप। 00 को आप सिंगल 0 लिख देंगे, ऐसा भी याद रख सकते हैं। और 0 0 जा 0 होता है, और अगर आप इन्हें माइनस कर लोगे तो आंसर 0 ही बनेगा। इस 0 को ऐड कर लो, तो 0 + 0 क्या होता है, 0 ही होता है। अब ऊपर से ब्रिंग नीचे ले आएंगे इसे 20 को। अब ये तो 0 है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही नंबर ऊपर लिखा जाएगा। अगर हम लिखेंगे यहाँ 4, तो फिर ऊपर भी क्या लिखेंगे 4, तो ये तो पढ़ा जाएगा 4। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 4 के बाद अगर 0 आता है तो वो 40 रीड करा जाता है, लेकिन 4 के पहले है 0, तो आप इसे 4 ही रीड करेंगे। और उसमें भी क्या रीड करेंगे 4 4 जा 16 माइनस करेंगे 4 रिमाइंडर। ऊपर से ब्रिंग नीचे ले आएंगे 25 को। ये 4 जो ऊपर लिखा जाता है उसको ऐड भी करा जाता है, तो आप यहाँ ऐड करें, तो 4 + 4 हो जाएगा 8। अब अगर आप यहाँ 5 लेते हो, तो फिर आपको ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 85 और वो पड़ा जाएगा 5। 85 5 जा करते हैं 425 भी आ रहा है, तो 85 5 जा 425 माइनस और रिमाइंडर 0। तो अब जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो ये ओवर हो गया वर्क। अब आप आंसर लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.002025 इक्वल टू 0.045। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 0 0 जा 00 लगा लो, 000 लगा लो, 40 लगा लो, मीनिंग सेम रहता है। तो यहाँ पर 2 डिजिट अंडरलाइन थी, इसलिए हमने 0 0 जा 00 ले लिया। 00 ले लोगे या 100 टाइम्स 0 ले लोगे, मीनिंग 0 ही रहता है। आप 0 को 1 टाइम लिख लो या आप 0 को 10 टाइम्स लिख लो, मीनिंग तो 0 ही रहना है। इसलिए आप यहाँ 2 भी लिख दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ सी अनदर पार्ट, फोर्थ पार्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1.5129। स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे डेसिमल वाले में तो इजी रहता है, तो हम डेसिमल वाले में डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। डेसिमल के राइट हैंड पे 2 2 अंडरलाइन करने हैं, डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे भी 2 2 अंडरलाइन करने होते हैं, बट सिंगल है तो हम सिंगल ही अंडरलाइन कर देंगे। अब ये 1 है तो 1 1 जा 1, इसको माइनस करना है और जब ये नीचे लाएंगे तो आप ऑब्जर्व करोगे डेसिमल रह गया पीछे, तो आंसर में भी डेसिमल लगा दो। ये 1 को ऐड भी कर दो। अब जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही नंबर वहाँ लिखा जाएगा। 22 2 जा करते हैं तो बन जाता है 44। अगर 3 लेते तो आंसर 51 से बड़ा आता है। 23 3 जा बड़ा आ जाता है, इसलिए हमने 22 2 जा 44 लिखा है। माइनस करेंगे 7 रिमाइंडर, इस 2 को जो ऊपर भी लिखा था ऐड करेंगे। 22 + 2 24, ऊपर से लेंगे 29, लास्ट में 9 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ 3 लेते हैं और ऊपर भी फिर 3 लेना पड़ेगा, तो 243 3 जा करें 729 आ जाता है। तो 243 3 जा 729, माइनस करेंगे और रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब फाइनल आंसर लिखेंगे स्क्वायर रूट का। किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट ऑफ 1.5129 का आंसर आया है 1.23। So like this you have to do fourth question, third part. Now see another part number 4. Fourth question, part number 4. $20.7936 square root of 20.7936। इसमें भी आप डिवीजन मेथड यूज़ करें, डेसिमल वाला है तो इजी पड़ेगा। हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे तो 20.7936, डेसिमल के राइट हैंड पे 2 2 डिजिट्स अंडरलाइन, डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे भी 2 2 डिजिट्स अंडरलाइन। 20 है तो आप यहाँ लिख सकते हो 4 4 जा 16। इस 4 को ऐड भी करेंगे तो बन जाएगा 8, इन्हें माइनस करेंगे, ऊपर से लाएंगे 79, तो डेसिमल रह गया पीछे, वो आंसर में भी यूज़ कर लेंगे डेसिमल। जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर आपको ऊपर लिखना है। अगर आप यहाँ लिखते हो 5 तो फिर उधर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा। 85 5 जा करके देखते हैं। 85 5 जा 425, और अगर आप यहाँ 6 लेते हो 86 6 जा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 516, बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ 5 ही लेंगे। 85 5 जा कितना होता है? 425, इन्हें माइनस करेंगे। इस 5 को जिसे ऊपर भी लिखा है आपने ऐड भी करना है। 85 + 5 हो जाता है 90। अब ऊपर से लाएंगे ये नंबर 36। अब जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही नंबर आप ऊपर भी लिखेंगे। लास्ट में 6 आ रहा है तो लास्ट में 6 आने का मतलब है यहाँ पर हम 4 4 जा 16 में 6 आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 4 लेना पड़े, तो ऊपर भी क्या लेंगे? 4। वी आर नॉट श्योर, पहले चेक कर लेते हैं कि 904 4 जा कितना होता है। 904 4 जा
3616 होता है, और ये तो है ही नहीं 3316, तो 4 4 जा 16 वाला 6 गलत हो रहा है। फिर 6 6 जा 36 में भी 6 आ जाता है, तो हम यहाँ 4 ना ट्राई करके हम यहाँ 6 ट्राई करके देख लेते हैं कि 906 6 जा कितना होता है। तो यहाँ करके देखते हैं रफ में, 906 6 जा, इसमें आपका सही आ गया है। तो 906 6 जा 5436 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपका स्क्वायर रूट ऑफ 20.7936 जो आया वो आ रहा है 4.56। इस पर स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाएंगे, इसका स्क्वायर रूट का आंसर ये है। तो बिना स्क्वायर रूट के साइन के लिखना है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. So now rest of the question of these remaining part of these questions you have to try by yourself. In the next video I will explain you the remaining questions.